हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एमसीएक्स के बारे में। एमसीएक्स के स्टॉक में आज हमने जबरदस्त बाइंग देखा फ्रॉम इट्स 52 वीक्स लो। इस स्टॉक ने आज ऑलमोस्ट 9% का रिटर्न दिया है। अगर हम इस स्टॉक के 52 वीक्स हाई लो को देखेंगे, सो एज यू कैन सी 50 वीक्स हाई है 2135, 52 वीक्स लो 1165। सो आज स्टॉक 1200 के ऊपर चल रहा है, 1300 टच कर सकता है। अगर प्राइस टू अर्निंग देखें 48.48। एंड एमसीएक्स के बढ़ने के पीछे मेन रीजन है सारे कमोडिटीज के प्राइस बहुत हाई है, गैस हो, क्रूड ऑयल हो या फिर और कमोडिटीज हैं, जिस कारण अभी कमोडिटी एक्सचेंज में बहुत ही ज़्यादा हलचल है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कमोडिटीज़ के ऊपर कर रहे हैं एंड इससे सबसे सीधा जो फायदा होता है वो एमसीएक्स को होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग बढ़ेगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उतना ही उनका इनकम बढ़ेगा। इसलिए आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 9% ऊपर है एंड जिस तरह का ट्रेंड है ये और भी ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि स्टॉक 50 वीक्स लो के करीब आ गया था। वहाँ से स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया। ऑल्दो आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू इन्वेस्ट इन एमसीएक्स, बट ट्रेडिंग पर्पज से आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो। अगर हम इस स्टॉक का RSI MFI देखे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सिंस यस्टरडे इसका RSI था 34.7 एंड MFI था 36.4, यानी RSI MFI में MCX जो था ओवरसोल्ड जोन की तरफ था। आज इसमें 8 से 9% का बढ़ोतरी है। सो मे बी टुमारो ये जो स्कोर है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, बट फिर भी स्टॉक इज ओवरसोल्ड इन टेक्निकल चार्ट्स, यानी ऊपर की तरफ जाने का चांसेस ज्यादा है कंपेयरिंग टू डाउनफॉल। एंड अगर ऐसा ही यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चलता रहा नेक्स्ट 1 मंथ तक, तो एमसीएक्स का स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा एंड आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अदरवाइज आप बीएससी पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम इस स्टॉक का 20 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें, सो स्टॉक अपने सारे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के नीचे 200 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 1600 एंड 100 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 1557। सो वहाँ से तो स्टॉक अभी बहुत नीचे है। जब सारे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक होता है उसे हम बेयरिश कहते हैं। पर जिस तरह का ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लोग कमोडिटीज पे कर रहे हैं, जिस तरह का ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट हो रहा है थ्रू एमसीएक्स, उससे इनका आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। एंड जिस तरह से स्टॉक गिरा था फ्रॉम इट्स 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो के करीब था, वहां से तो आज 8-9% चढ़ा है। जिन लोगों ने बाई किया है वो होल्ड करें एंड न्यू अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इन्वेस्ट स्टॉक में कर सकते हो, पर आपको स्टिक स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट, ऊपर की तरफ 40 to 1500 तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर हम इस स्टॉक के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें, एट दैट मोमेंट सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 1300, 1400, 1500, ईच एंड एवरी 100 पॉइंट्स पे आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ पे 1200, 1100 एंड 1000। जिस तरह का सेंटीमेंट है इन कमोडिटी मार्केट, IEX हो या फिर CDSL या फिर MCX, सारे स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइंग देखा, बट सीधा सीधा बेनिफिशियरी जो है वो है एमसीएक्स, सबसे पुराना है। एंड कमोडिटीज का जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है वो एमसीएक्स के थ्रू ही होता है। ऑल्दो अगर आपको एक्सचेंज स्टॉक पे इन्वेस्ट या बाई करना है, सो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो BSC एंड इन फ्यूचर अगर NSC ऐड होता है तो NSC, बट फॉर शॉर्ट टर्म एमसीएक्स इज ऑल्सो नॉट अ बैड चॉइस। अगर हम इसके पीएस के साथ कंपेयर करें, सो डेफिनेटली एमसीएक्स का प्राइस रनिंग 48.57 है, जिसे हम बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं कहेंगे। बट लुक एट CDSL जिसका प्राइस रनिंग 51 का, एंड IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो कि सबसे पॉपुलर स्टॉक है इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, जो अपने हाई से बहुत गिरा भी था एट दैट मोमेंट। इसका प्राइस टू अर्निंग भी 66 है, जिसे हम बहुत कम तो नहीं कहेंगे। बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है, BSC इज द मेन चॉइस। एंड फॉर ट्रेडिंग पर्पज, फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, आप IEX या फिर MCX के साथ जा सकते हो। MCX ऊपर से बहुत गिरा है, इसलिए मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड अट्रैक्टिव लगता है। एंड फॉर 2 वीक्स एंड 1 मंथ आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम इस स्टॉक के रिजल्ट के बारे में देखें, तो रिजल्ट वॉज नॉट दैट बैड। हालांकि 33 करोड़ से 34 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। एक टाइम इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी था 60-70 करोड़ था, बट लास्ट 4 क्वार्टर से प्रॉफिट में उतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं, क्योंकि लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। IEX भी आ गया है जिसके थ्रू भी ट्रेडिंग ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए MCX का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा घटा है। बट ड्यू टू यूक्रेन रशिया वॉर, लोग कमोडिटीज़ में फिर से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मेटल हो, स्टील हो या फिर क्रूड ऑयल। तो जिस कारण आने वाले क्वार्टर में जो रिजल्ट है वो उसका अच्छा आने का पूरे आसार है, जिस कारण लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल्दो इट नॉट अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म बेट, बट शॉर्ट टर्म 1 to 3 मंथ के लिए नॉट अ बैड बेट। सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, FI के पास 31% है, DFI के पास 46%, पब्लिक होल्डिंग 22%, देयर इज नो प्रोमोटर्स होल्डिंग। सो DI के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है। एंड ओवर द ईयर DI ने ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं की, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है 52 वीक्स हाई से, बट आज स्टॉक 9 to 10% ऊपर है। आने वाले टाइम में स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। एटलीस्ट 2-3 दिनों का तो ऐसा ही ट्रेंड है। तो जिस कारण अगर ऊपर की तरफ DIFI को मिलता है, सो वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर के भी 22% स्टेक है, जिसे हम खराब नहीं कहेंगे। सो बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप है। सो जितना ऊपर जाएगा तो आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्योंकि
ऐसा हो सकता है सब कुछ जब नॉर्मल हो जाए, सो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ही तेज़ आए।